और भक्तों ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है मोर कुटी, जहाँ पे ठाकुर जी ने मोर बनकर गोपियों को रिझाया था, राधा रानी को रिझाया था। ऐसा सुंदर सा स्थान है मोर कुटी। अब तो आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ आज श्री राधा रानी के निज मॉल पर पहुंची है निर्जला एकादशी के पावन अवसरों पर दर्शन करने के लिए। सभी भक्तों को कृष्ण गोपाल शर्मा की राधे राधे। भक्तों आज निर्जला एकादशी का पावन और पुनीत अवसर है। इस पावन अवसर पर हम पहुँचे हैं श्रीधाम बरसाना, जहाँ पर हम आज बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा करेंगे, जिसको गहवर वन की परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरी परिक्रमा है 4 किलोमीटर की है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर से स्थान पड़ेंगे, जिसमें गहवर कुंड है, मोर कुटी है, मान मंदिर है, राजा का मंदिर है और श्री जी का निज महल है। हम अपनी संपूर्ण परिक्रमा करेंगे और साथ ही साथ आज किशोरी जी के दर्शन करेंगे। तो आप मानसिक रूप से हमारे साथ आज श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा करें। आइए चलते हैं। ये हमारा प्यारा बरसाना मेन गेट है बरसाना का, यहीं से हम अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और यहीं पे अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करेंगे। तो आइए आज मानसिक रूप से हमारे साथ आप बरसाना की परिक्रमा कीजिए। और भक्तों हम यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हमारे यहाँ के आसपास के ब्रजवासी परिक्रमा करने के लिए आए। तो आइए हम भी श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा करते हैं। और भक्तों अब हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। यहाँ से हम आपको बता दें जो बरसाना का मेन मार्केट है, यहाँ से होकर परिक्रमा आगे बढ़ती है। आप देख रहे होंगे परिक्रमा मार्ग। आप जब भी बरसाना आए तो बरसाना की परिक्रमा अवश्य एक बार देखे जाएं। आप देख रहे होंगे आज निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर किस तरह से भक्त आज यहाँ की परिक्रमा लगा रहे हैं। और भक्तों आज हम गहवरन की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ से हम आपको सांकरी खोर के दर्शन कराएंगे। यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर यहाँ से सांकरी खोर है, वहाँ के हम दर्शन करेंगे और साथ ही साथ गहवरन के भी दर्शन करेंगे। ये हम रास्ता आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए आओ तो आप इसी रास्ते से परिक्रमा करो। एक रास्ता उधर भी है, वो दूसरा बड़ा रास्ता है, लेकिन हम जो अपना रास्ता करेंगे वो सांकरी खोर से होकर आपको दर्शन कराएँगे। आइए। और भक्तों हम गहवर वन की परिक्रमा में चल रहे हैं, जहाँ पर आज निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर भक्त किस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ की परिक्रमा लगा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको आज श्री जी के भी दर्शन कराएंगे, लाडली लाल के दर्शन कराएंगे आज निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर। तो आज आप हमारे साथ मानसिक रूप से जुड़ें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ मानसिक रूप से गहवर वन की परिक्रमा लगाएँ, बरसाना की परिक्रमा लगाएँ। ये लगभग 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये सांकरी खोर, यहाँ पे हम आपको सांकरी खोर के दर्शन कराते हैं। एक छोटी सी गली है, संकरी गली जिसको कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे भक्त एक एक करके लाइन लगाते हुए यहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहीं पे मटकी फोड़ लीला का आयोजन हर वर्ष होता है। यहीं पे ठाकुर जी सखियों की मटकी फोड़ देते थे। ये वही सुंदर सा स्थान है। पहुंच गए चिकसौली गांव, जहां की चित्रा सखी थी। यहीं पे छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा मिल रही हैं। यहाँ से आगे चलते हुए हम गहवर वन की तरफ चलेंगे, जहां पर हम राधा सरोवर के दर्शन करेंगे। आप देख रहे होंगे आज निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर किस तरह से भक्त श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ से दाईं तरफ हम मुड़ेंगे परिक्रमा में। ये चिकसौली गाँव है, यहीं की चित्रा सखी थी। जब यहाँ की सखियाँ माखन लेकर दही लेकर जाती थीं तो हमारी कन्हैया सांकरी खोर में उनकी मटकी फोड़ देते थे।
ऐसी ठाकुर जी की अनंत लीलाएं हमारे ब्रज में हुई हैं। ये बरसाना की लीला है। यहाँ की चित्रा सखी चिकसौली गांव की थी। और भक्तों अब हम पहुँच गए गहवर वन। यहाँ पर गहवर वन की महिमा लिखी हुई है। गहवर वन के बास की आस करें शिवशेष, या की महिमा को कहें यहाँ श्याम धरें सखी वेश। जब हमारे ठाकुर जी भी यहाँ पे सखी का वेश रूप धारण करके आते थे, तब वो जाके वो हमारी राधा रानी और उनकी सखियों का रास देख पाते थे। इस सुंदर से गहवर वन के दर्शन हम आपको कराते हैं। ये जो संपूर्ण परिक्रमा है बरसाना की परिक्रमा है, इसको गहवर वन की परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर सा ये वन है, बहुत ही सघन वन है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। इनके यहाँ पर जो वृक्ष हैं इन पर भी राधे राधे अंकित है। मैं आपको मान मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको, जहाँ पे हमारे मान बिहारी जी विराजते हैं। पद्मश्री रमेश बाबा जी यहाँ पर रहते हैं। और ये सुंदर सा वन जो आप देख रहे हैं, इसी को गहवर वन कहा जाता है। इसी की संपूर्ण परिक्रमा है। और आइए भक्तों अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और भक्तों अब हम आपको दर्शन कराएंगे राधा सरोवर के। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर राधा सरोवर के बारे में लिखा हुआ है। गहवर वन बरसाना एक बहुत ही सुंदर सा पवित्र स्थान है। इसका जीर्णोद्धार अभी कुछ समय ही पहले हुआ था। आप देखिए कितना आनंदित करने वाला ये दृश्य है। ये सुंदर सरोवर है जिसको ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोदा है। बहुत ही प्राचीन ये सरोवर है, जिसको गहवर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। राधा सरोवर भी इसको कहते हैं। और भक्तों ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये है मोर कुटी, जहाँ पे ठाकुर जी ने मोर बनकर गोपियों को रिझाया था, राधा रानी को रिझाया था। ऐसा सुंदर सा स्थान है मोर कुटी। और भक्तों आप आज हमारे साथ श्रीधाम बरसाना की गहवर वन की संपूर्ण परिक्रमा कर रहे हैं। निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को आज किशोरी जी के दर्शन हो सकें और मानसिक। और ये भक्तों मान मंदिर का रास्ता है, जहाँ पे हमारे मान बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आप दर्शन कीजिए बहुत ही सुंदर से पवित्र स्थान के मोर कुटी के। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा इस स्थान पे है। बहुत ही प्राचीन वृक्ष यहाँ पे हैं। और भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्री कुशल बिहारी जी के मंदिर, जिसको राजा का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है बरसाना का, जिसको कुशल बिहारी जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इसको जयपुर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, राजा का मंदिर भी इसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा स्थान है ये। आइए आपको दर्शन कराते हैं। और भक्तों अब हम पहुंच रहे हैं श्री जी के निज महल में। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो राधा रानी के निज मंदिर तक जा रहा है, जहाँ पर आज हम और आप दर्शन करेंगे। अब श्रृंगार आरती थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उससे पहले हम वहाँ चलते हैं और अपनी परिक्रमा वहाँ पे पूर्ण करेंगे और साथ ही साथ राधा रानी के दर्शन भी करेंगे। और भक्तों अब अपनी परिक्रमा लगाते हुए श्री राधा रानी के निज महल पहुँच चुके हैं। आप देखिए किस तरह से अपार भीड़ आज श्रीधाम बरसाना में पहुंची है। निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर श्री राधा रानी के दर्शनों के लिए आप देखेंगे जो पूरी मंदिर की सीढ़ियां पूरी भरी हुई हैं। भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं श्रृंगार आरती का। अभी जैसे ही श्रृंगार आरती शुरू होगी सभी भक्तों को दर्शन मिलेंगे। उससे पहले आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ आज मंदिर प्रांगण में है। अब तो आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ आज श्री राधा रानी के निज महल पर पहुंची है निर्जला एकादशी के पावन अवसरों पर दर्शन करने के लिए।
2 मिनट रुकिए। आराम से, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से करेगा।